हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल H2 संग्राम में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। किस चीज़ का? तो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है, जिसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। डेली आपका 8 बजे ये क्लास आ जाता है, ठीक है। 8 बजे डेली आप लोग को ये क्लास लाइव हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ये सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एसएससी के क्वेश्चन है, कुछ आपका आरआरबी के क्वेश्चन है और कुछ अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन करके आपको दिया है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के कौन से समूह में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का उल्लेख बताया गया है? तो कौन से किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 140 में बताया गया है। जिसमें अनुच्छेद 140 में क्या बताया गया है आपका? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का, किस तरीके से क्षेत्राधिकार बढ़ाएगा, कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं। आपका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 140 में। किसके बारे में? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई सरकार मंदी के दौर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है तो वह कौन सा उपाय कर सकती है? तो वह जो है सार्वजनिक व्यय को बढ़ा सकती है, ठीक है। आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय को अगर बढ़ाने लगेंगे तो सरकार जो है मंदी में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 79.8% है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है कि 79.8% आपका भारत में हिंदू जनसंख्या किसके अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो दूसरी सबसे अधिक साक्षरता किसमें है? तो ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो 5 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? दूसरी सबसे अधिक साक्षरता किसमें दर्ज की गई है? तो मिजोरम में आपका दर्ज की गई है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि ये तो बता रही है कि दूसरी सबसे अधिक साक्षरता किसमें? तो मिजोरम में। अब पहली अगर पूछा जाएगा पहला नंबर पे कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो ये जो आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर पूछ दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सेवन सिस्टर्स राज्य, ठीक है, सेवन सिस्टर्स राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें से सबसे अधिक साक्षरता किसमें है? कौन से राज्य में है? तो आपका मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका जो मिजोरम है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर सेवन सिस्टर्स में पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे याद रखिएगा कि 2011 दूसरा सबसे अधिक साक्षरता कौन सा है? तो मिजोरम। और पहला आपका केरल है। और अगर सेवन सिस्टर में पूछा जाएगा तो पहला नंबर पे आपका मिजोरम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन अभी आपको जनगणना से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 अप्रैल 1990 को किस संस्था का गठन किया गया था? तो सिडबी का आपका गठन किया गया था, ठीक है। 6 का बी नंबर हो जाएगा। सिडबी का आपका गठन कब किया गया था? तो 2 अप्रैल 1990 को गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? कितनी है, ठीक है। हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका यहाँ पे है 16.8% का वृद्धि है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है? दूसरी सबसे कम, ठीक है। तो कौन से राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 का कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका दर्ज की गई है। बी नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? तो कौन से किसने किया है? तो ये आपका सीडबी ने किया है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, सीडबी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन से मौलिक कर्तव्य में शामिल है, कौन से मौलिक कर्तव्य में ये चीज़ें बताई गई हैं। ये आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि क्या बताया गया है, दूसरा मौलिक कर्तव्य में कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष ने जो राष्ट्र के लोगों ने संघर्ष किया था स्वतंत्रता के लिए, उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना, जो कि उसको प्रेरित किया था स्वतंत्रता के लिए, उसके आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मतलब लिखा हुआ है। किस मौलिक कर्तव्य की सूची में लिखा गया, तो दूसरा नंबर पे, ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ज्वारंद मुख विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं। ज्वारंद मुख जो है एक विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो ज्वारंद मुख समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो ज्वारंद मुख संस्था है, ये जो ज्वारंद मुख संस्था है, ये समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया था। खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया था। इन्होंने जो है आपका 1290 से 1320 के दौरान शासन किया था, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1290 से 1320 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि दिसंबर 1885 में भारत के दिसंबर 1885 में, तो कब, दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न हिस्सों से कितने प्रतिनिधि, यहाँ पे जस्ट ब्लैंक छोड़ गया है कि कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 72 प्रतिनिधि ने, ठीक है, कितने लोगों ने, तो आपका 72 प्रतिनिधि ने मिलकर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब किया था, तो दिसंबर 1885 में, डेट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपका 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कब हुआ था जन्म, तो 12 जनवरी 1863। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन, कौन सा आंदोलन, तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हिंदू कॉलेज का, कहाँ के, तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था। कौन सा था, तो एंग्लो इंडियन शिक्षक था, कहाँ का, तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का, जिसने क्या किया था, तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया था। उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पे किसने किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे कि अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। किसने कहा था, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध साम्राज्य के बारे में, किसके बारे में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, तो अवध साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आग गिरेगी। ठीक है, तो 16 का बी नंबर आपका लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर कि क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन कौन से देश में हुआ था, तो ये आपका जो है, ठीक है, 17 का कौन सा हो जाएगा, तो यूएस में। ठीक है, यूएस में आपका हुआ था क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन, कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो यूएस में हुआ था, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के आंदोलन के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था। 1857 के आंदोलन के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था, तो ये जो है आपका 10 मई 1857 को हुआ था। 18 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, तो इन्होंने आपका बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। 19 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का सी, बंगाल में पाल शासकों ने अपना प्रांत स्थापित किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों की अनुवाद की व्यवस्था की थी। किसने जो है आपका सल्तनत काल का, कौन था, तो किस काल का, तो सल्तनत काल था। एक पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथ को, कौन सा ग्रंथ, हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया था। अनुवाद का व्यवस्था किसने किया था, तो ये जो है आपका
फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों का अनुवाद की व्यवस्था की थी। ये कौन था? तो पहला सुल्तान था जिसने जो है आपका संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों का आपका अनुवाद किया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 1930 में नासिक के काला राम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? 1930 के कौन से कब के? तो 1930 के नासिक के काला राम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन कि 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देशी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था? ठीक है, 1830 के दशक में कौन से समय में? तो 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? तो स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार, कहाँ का? तो बंगाल और बिहार के जो देशी स्कूल है, बंगाल और बिहार के जो स्कूल है उसमें शिक्षा और प्रगति पर एक रिपोर्ट तैयार करने का कहा था। ठीक है, तो किस स्कॉटिश व्यक्ति को कहा था, उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है आपका विलियम एडम को कहा था। ठीक है, विलियम एडम किसको कहा था? तो विलियम एडम को आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम एडम को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका मद्रास 1864 में हुआ था। ए नंबर आपका मद्रास 1864 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि आंग्ल अफगान युद्ध, पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर कितने के बीच में हुआ था? तो ये आपका जो है 1842 तक हुआ था। 1838 से लेकर 1842 तक आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की बरौनी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बरौनी कोयला आधारित किसके आधारित है बरौनी का विद्युत स्टेशन? तो कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपका बिहार में स्थित है। बी नंबर आपका याद रखिए कि बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? ये आपका बम्बई में किया गया था। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा कि परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? तो बम्बई में। और कब हुआ था? तो 1840 में। किस चीज़ के लिए? तो जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बहमनी सल्तनत के तहत तराफ शब्द का क्या अर्थ होता है? बहमनी सल्तनत के तहत तराफ शब्द का क्या अर्थ होता है ये बताना है आपको। तराफ शब्द का अर्थ आपका प्रांत होता है। ठीक है, ए नंबर 28 का आपका ए नंबर हो जाएगा। प्रांत होता है किस शब्द का मतलब? तो तराफ का मतलब क्या होता है? तो प्रांत होता है किसके तहत? तो बहमनी सल्तनत के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 ईस्वी में व्यापकगत सिद्धांत हड़प नीति, व्यापकगत सिद्धांत मतलब कि हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस रियासत को, कौन सी रियासत को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था? कब लिया था? तो 1852 ईस्वी में लिया था। तो अपने अधिकार में कब ले लिया था? 1852 में। कौन से रियासत को लिया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका उदयपुर रियासत ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हड़प नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि उज्बेकों के आक्रमण के कारण उज्बेकों के आक्रमण के कारण निम्नलिखित में से किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी? किसको जो है अपनी पैतृक गद्दी को छोड़ना पड़ा था? किसके आक्रमण के कारण? तो उज्बेकों के आक्रमण के कारण ये जो है आपका बाबर को अपना पैतृक गद्दी को छोड़ना पड़ा था। किसके आक्रमण के कारण? तो उज्बेकों के आक्रमण के कारण। चलिए आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन की पलामू पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पलामू पठार आपका किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में आपका पलामू पठार स्थित है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन की स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है? स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल निकाय को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका तालाब कहा जाता है उसको। ठीक है, डी नंबर याद रखिएगा। स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है? तो तालाब कहा जाता है। डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं
33 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है? कौन सी झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है? तो कौन सी झील है? तो आपकी यहाँ पे लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कौन सी झील है? तो लोनार झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि 34 नंबर की भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ए नंबर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा राज्य में है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी भाग में शुष्क मृदा का विकास हुआ है? कौन से भाग में जो है पश्चिमी भाग, किस राज्य के पश्चिमी भाग में आपका शुष्क मृदा का विकास हुआ है? ये जो है आपका राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क मृदा का विकास हुआ है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मालवा पठार आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पलामू पठार कौन से राज्य में था? तो आपका झारखंड में था, और मालवा पठार आपका मध्य प्रदेश में। ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ये जो है आपका लूनी नदी, लूनी नदी जो है आपका राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतकाल के दौरान भारी परिवर्तन न दिखने तथा मध्यम तापमान रहने के पीछे का क्या कारण है? जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें शीतकाल के दौरान, ठंडी के दौरान भारी परिवर्तन न दिखता है, ठंडी के दौरान ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है, मध्यम तापमान रहने के पीछे का क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है समुद्र का मध्यम प्रभाव, समुद्र के कारण, समुद्र के प्रभाव के कारण जो है वहाँ शीतकाल के दौरान में भी, कहाँ? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर, प्रायद्वीपीय पठार पर आपका शीतकाल के दौरान पर जो है परिवर्तन न देखने को और मध्यम तापमान रहने का कारण है। ठीक है, तो समुद्र का कारण। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक वेलबोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि एक वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे आप लोग जो है वेल लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, वेल लॉगिंग ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल लॉगिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे कि कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। ठीक है, 8,598 मीटर है, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन की इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? और आईसीसी जो है किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? तो ये जो है आपका झारखंड राज्य के घाटशिला में स्थित है। बी नंबर। आईसीसी कहाँ स्थित है? तो आपका झारखंड राज्य के घाटशिला में, झारखंड राज्य के घाटशिला में स्थित है। ठीक है, 41 के बी नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट किस वर्ष में उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट किस वर्ष में उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये जो है आपका 1959 में स्थापित किया गया था। किस राज्य में? यहाँ पे किस वर्ष पूछा जा रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस वर्ष में उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था? तो 1959 में आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1959 में आपका क्या स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ? तो उड़ीसा में आपका स्थापित किया गया था 1959 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर कि 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका राज्य विधानमंडल के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के प्रावधान से संबंधित है 43 का। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1976 में आपका यहाँ पे आपका स्थापना किया गया था 1976 में। ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की संविधान भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध मुख्य आपत्ति क्या थी? संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध मुख्य आपत्ति क्या थी? तो ये आपका जो है उनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं थी, उनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं थी। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संविधान द्वारा नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था? ठीक है, प्रगणित किया गया था 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका 10। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की भारत की कौन सी प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित कौन सी प्रणाली है?
ये जो है आपका भारतीय संसदीय प्रणाली है, ठीक है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है आपका वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवारत महान न्यायवादी थे। सेवारत महान न्यायवादी जो भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक थे, ठीक है। तो कौन थे? ये जो है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार, ठीक है। जितना लंबा इनका नाम है उतना ही लंबा समय तक ये लोग रहे थे, ठीक है। लंबा समय तक के लिए तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर की स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में केंद्रीय पहाड़ मंत्री द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा किया गया था। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे आर के सनगुमन चेट्टी, ठीक है। आर के सनगुमन चेट्टी का किया गया था ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट हम लोग क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है। कौन सा? तो राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता जो है आपके किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यहाँ से हम लोग का 50 क्वेश्चन आज के सेट का कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही और सेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।